ठीक बस चले जाओगे क्या? बस चले जाओगे क्या? ये आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? मैं समझता हूं कि विधानसभा का सत्र हमारा 2 तारीख को समाप्त होना था, वो 1 तारीख को समाप्त हुआ। एक मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि एक लंबे समय से मैं मांग कर रहा था कि हमारे पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में करखियाव एक गांव ऐसा है जिस गांव में 24 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक ही गांव में है, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। ऐसे गांव का और ऐसी चीज़ों का जब उल्लेख मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मन में आया कि एक गांव में 24 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों तो उसको निश्चित उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उस गांव को में कुछ काम करना चाहिए। फिर मैं कहा कि पर्यटन के लिए महाराज जी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बनाओ प्रोजेक्ट एक। मैं पर्यटन मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया और वो प्रोजेक्ट बनाया। 50 बीघे ज़मीन एक साथ एक गांव सभा की हमारी करखिया गांव में पड़ी थी। उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा था, उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही थी। मैं उस ज़मीन को पूरा नापी करा के उसको सुरक्षित रखा और उस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया। जो मेरे मन में एक भाव था, कहीं घूमने गया कलकत्ता में या जयपुर में, कहीं भी जब मैं गया तो मुझे देखने को मिला कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की कोई भी, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, गांव के किसान हो, विद्यार्थी हो, कोई भी आदमी कहीं घूमने के लिए, उसके परिवार के लिए कोई जगह हमारे यहाँ नहीं था। मेरे मन में आया कि क्यों न इसी को मैं पर्यटन के दृष्टि से एक अच्छा स्थान इसको मैं बनाऊं, और वही दृष्टि से मैं इसका एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उसमें हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब, हमारे पर्यटन के ज्वाइंट डायरेक्टर रावत साहब, ये सारे लोग हमारे इस अनुरोध को, सब लोगों ने उसको बड़े गंभीरता से लिया और उसके बाद कई बैठकें हम लोगों ने इसी सर्किट हाउस में उससे संबंधित हम लोगों ने किया। जब वो बैठक किया तो उसका एक प्रारूप तैयार हुआ और उसमें मेरी जो दिली इच्छा थी कि कम से कम 5-10 एकड़ में एक झील बने, उसमें हमारे नाव जो है ये सब चीज़ें चलें, उसमें पार्क एक बने, बड़ा पार्क बने जिसमें लोग टहलें। तो इस तरीके की एक प्रारूप हमने तैयार किया और दिल्ली के आर्किटेक्ट और यहाँ के आर्किटेक्ट ने मिल करके एक बड़ी योजना बनाई जो करीब 20 करोड़ रुपए की थी। और उसका प्रपोजल हम जब यहाँ से भेजे तो मैं समझता हूँ कि उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया और 18 करोड़ 25 लाख रुपया उसको सेंक्शन हो गया। और वही सेंक्शन का लेटर जब मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक और बड़ा काम फिर करने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ इस महीने के लास्ट में माननीय पर्यटन मंत्री जी के हाथों से उसका शिलान्यास करा दूंगा। क्या नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट का? इसके बनने से क्या लाभ होगा जनता को? इसके बनने से मैं समझता हूँ कि पहले तो वह ज़मीन एकदम बेकार, पानी में डूबा हुआ, वो बेकार पड़ा हुआ था, लेकिन निश्चित रूप में वह पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं, केवल बनारस के लिए नहीं, जौनपुर के लोग, बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग और आपके भदोही के लोग, सारे के सारे लोग, वो 50 बीघे में जो डेवलप कर रहा हूँ, बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था से लेके और जो मोटर बोट है, वो हमारा जो झील बनेगा उसमें, मैंने इस तरीके की वहाँ अच्छी कैंटीनें, मैंने इस सारी व्यवस्थाएं मैं इस तरीके करने जा रहा हूँ जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्यटक का केंद्र वहाँ बनने जा रहा है। उसमें सारे लोग
वहाँ पे एक घूमने का एक बहुत ही मनोरम एक अच्छा स्थान वहाँ बनने जा रहा क्या प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया है? है। उस प्रोजेक्ट का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे एक पार्क को डेवलप किया जा रहा है। उसका देखिए क्या नाम लोग देते हैं। क्या उस गांव वासियों को रोजगार की भी उसमें कुछ उसमें कौन सा रोजगार है? वहाँ पर आप नहीं, दुकान उकान बनेगी। दुकान हाँ, तो क्या गांव वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं करेंगे, जो जिस लायक होगा उसकी उपयोगिता उसमें की जाएगी।